एवरीवन, स्वागत है आपका इंजीनियर्स एकेडमी या निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, सीबीटी 1 एसएससी जेई का हो गया है मजेदार तरीके से अगर आपका क्लियर, तो आप लोगों को अब असली जंग के लिए होना है तैयार। यह है सीबीटी 2 की तैयारी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा हर वो चीज जो आपको, क्योंकि एक जंग ही है बेटा, ये एक जंग है, एक सरकारी नौकरी लेने की ये जंग है, एक जयन बनने की। तो क्यों ना हम अपने दुश्मन को एक बार नजदीक से देख लें और एक बार परख लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्या क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स का क्या क्या वेटेज रहता है सीबीटी 2 में। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि वेटेज एनालिसिस करेंगे। इसके साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि न्यूमेरिकल टाइप कितने क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल कितने आते हैं, मैच द कॉलम कितने आते हैं, असर्शन कितने आते हैं, रीजनिंग कितने आते हैं, और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, पढ़ना सब है, लेकिन कौन से हैं जिनको प्राथमिकता देनी है रिवीजन के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को आप सभी बच्चों के लिए। सबसे पहला हम समझ लेते हैं 2023-2024 का जो एग्जाम हुआ था एसएससी जेई सीबीटी 2 का, उसमें क्या हाल रहा था अलग अलग सब्जेक्ट्स के वेटेज का। तो बच्चों, अगर हम देखें, या फिर मैं कहूं हमारे भावी जेईएंस अगर हम देखें, तो सर्वेइंग जो है 8 मार्क्स का पूछा गया था। 8 क्वेश्चन है ये बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 100, आपको हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का वहां पूछा जाता है। तो 100 सवाल रहेंगे तो 300 मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे में आपको करना रहेगा। कैलकुलेटर भी आपके पास वर्चुअल अवेलेबल रहेगा। तो अगर हम देखें मोटा माल्टी, देखो यार सेम ही है जो पूछा जाता है, जिसमें हाईली वेटेज टॉपिक आता है मेरा बिल्डिंग मटीरियल एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। इन दोनों को जोड़ लूं अगर मैं, तो यही हमारा 15 से 19 मार्क्स में वेरी करता है। और अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट, सर्वेइंग, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन 10 से 8, 8 से 11, और ये सारे सब्जेक्ट जो है मेरे, यानी कि अब मैं किसको बोलूं, जरूरी है, सारे जरूरी हैं, लेकिन हाईएस्ट वेटेज जो है वो हमारा कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स में मिल रहा है, जो कि हमारे सर्वेइंग भी इसी में इंक्लूडेड है बच्चों। सर्वेइंग है, बिल्डिंग मटेरियल है, हाइड्रोलिक मशीन है, इरिगेशन, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, और मेरा इसी के अंदर हाइड्रोलिक्स में सब आ गया, इरिगेशन भी आ गया, सब आ गया। और हमारा ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्टील डिजाइन एंड टॉस के अंदर सोम, एसए और मैकेनिक्स, तीनों को इंक्लूड कर लूंगा मैं। तो हमारे इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023-2024 में। तो इससे एक चीज समझ आती है कि जब पहली बार ये एमसीक्यू वाले पैटर्न का मेंस हुआ था, तो पहली बार में ही एक बहुत ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था सब्जेक्ट्स का। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पहली बार नॉन टेक का जो पेपर था वो आया, तो उसमें यही चीज रही थी कि भाई कौन से टॉपिक से, 10 टॉपिक थे, कौन से टॉपिक से कितना पूछा जाएगा। तो पहले साल बिल्कुल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, बट यहां हमें एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। बट उसी के साथ अगले साल ये वेरीफाई हो जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फिर से इवन ही है। तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा दोनों साल को अगर हम देखें आपके जो वेटेज है उसमें। तो इसको आप खुद से भी देख सकते हो एक बार, और अपने लिए समझ सकते हो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बेहद जरूरी है मार्क्स के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे, और इंटू 3 कर लोगे तो नंबर ऑफ मार्क्स पे। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितने इसके अंदर हमारे पास जो है थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने इसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कितने असर्शन रीजनिंग है, और कितने मैचिंग वाले, मैच वाले भी आते हैं, जिसमें आपको एक तरफ दे दिया जाएगा एक कंपोनेंट और दूसरी तरफ आपको मैच करना होगा दूसरा कॉलम। तो बेटा यहां अगर हम देखते हैं न्यूमेरिकल टाइप, मैंने सब्जेक्ट वाइज भी बाइफर्केशन किया हुआ है, तो आप ये वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सोम टॉस से लेकर के आपको ट्रांसपोर्टेशन तक के सबका मैंने आपको बताया कितने न्यूमेरिकल आए थे। तो इसमें आपको 25 न्यूमेरिकल जो है वो देखने को मिले हैं। इसको मैंने एवरेज किया है दोनों साल का। थ्योरी अगर हम बात करें तो आधा पेपर 41 से 45 जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो सभी थ्योरेटिकल होते हैं। तो ये हमारे लिए एक रिलीफ की बात होनी चाहिए, करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन और मैच द टाइप को आप भूल नहीं सकते। स्टेटमेंट बेस्ड 21, क्यों? क्योंकि बच्चों आपसे वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वैल्यूज देके पूछ नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको घुमा सकते हैं स्टेटमेंट्स में और किस तरह से सवाल को पूछना है उसकी लैंग्वेज में। तो इसीलिए यहां पर आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है जो पूछा जाता है।
असर्शन, रीजन और मैच जो है 5 और 8 सवाल यहां से भी बनते हैं, तो आप अपने उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो कि न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करूं, थ्योरी पे करूं, या फैक्चुअल डेटा को याद रखूं या ना रखूं, ये सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाती है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज अगर बात करता हूं, सारे सब्जेक्ट्स जो एक्सपर्ट फैकल्टी से बात करने के बाद मैंने आपके लिए लिखे हैं, और जो मेरे सब्जेक्ट्स है वो मैंने लिखे हैं, एक बार उनको हम क्विक देख भी लेंगे। आरसीसी डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलएसएम हो गया, जिसमें फ्लेक्चर, शियर, कंप्रेशन, सिंगली डबल बीम हो गया, बॉन्ड एंकरेज डिजाइन। अब ज्यादा इसके और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आईएस 456 के जो प्रोविजन है बेहद जरूरी है। बहुत सारे सवाल यहां से डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। इसकी जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है उनको याद रखना है। सॉइल मैकेनिक्स में इंडेक्स प्रॉपर्टीज, आपकी सॉइल क्लासिफिकेशन, परमिबिलिटी, कंसोलिडेशन, आपका जो ई एंड लॉग पी कर्व होता है, शियर स्ट्रेंथ, डायरेक्ट या ट्राइएक्सियल, अर्थ प्रेशर थ्योरी, इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। आप प्लीज ये देख करके कि इसका जो फॉर्मूला है थ्योरी का, या फिर इस कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, अरे इससे थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब, वो क्वेश्चन आपका फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। फॉर्मूले में कभी 2 का पावर जो है उसको 2 कर देंगे, पावर को 4 कर देंगे, पावर को 3 कर देंगे, राइट। तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि भाई अगर फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है उसको छोड़ना है, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन लगा के जाओ। बिल्डिंग मटेरियल में देखो सभी इंपॉर्टेंट होता है, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, वर्केबिलिटी, एडमिक्सचर, ब्रिक्स, और इसमें आपके जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, स्टैंडर्ड चीजें वो पता होनी चाहिए, टिम्बर, बिटुमिनस मटेरियल। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हमारे पास एसएसडी, ओएसडी, यानी कि आपका पूरा जितना भी साइड डिस्टेंस वाला फंडा है, कॉन्सेप्ट है। पेवमेंट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टरगार्ड स्ट्रेस थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और ट्रैफिक सिग्नल में वेबस्टर मेथड से सवाल पूछे जा सकते हैं। वही एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत लंबा डिजाइन प्रोसेस नहीं है। आगे बढ़ेंगे सर, ट्रांसपोर्टेशन यहां हो ही गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्लो थ्रू पाइप वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन चैनल फ्लो से हाइड्रोलिक जंप, स्पेसिफिक एनर्जी और पंप एंड टरबाइन की बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। एंड इवन आपको इसके कुछ डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी सॉल्व करना है, जिसमें आपके मॉडल वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको जरूर लगा के जाना। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें आपका एसएफडी, बीएमडी, इलास्टिक कांस्टेंट, टॉर्शन, स्लेंडरनेस रेशियो, कॉलम, आयलर्स इक्वेशन, थ्योरी एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ये वो टॉपिक है जिन पे आपको जोर देना ही देना है और इनको छोड़ना नहीं है। स्टील डिजाइन की हम बात करते हैं बच्चों, तो इसका भी जो कोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टैंडर्ड कोड है इसका, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उनको एक जगह पे लिख लो। और अगर नहीं लिखना तो अपने जो फैकल्टी है जिससे आप कनेक्टेड हो उनसे बोलो कि सर मेरे को इसकी समरी बना के दो, वो देंगे। ठीक है सर, इसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इरिगेशन की बात करूं तो बेसिक ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, कैनाल डिजाइन, कैनेडी लेसी, सबको पता ही है ये होता है। अब ये है तो डिजाइन मेथड, किंतु इसमें डायरेक्ट क्रिटिकल वेलोसिटी जैसी चीज डायरेक्टली भी निकालने के लिए पूछी जा सकती है, या इनके बीच के डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ, रेनफॉल मेजरमेंट, थाइसन पॉलीगॉन, ये सब कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे सवाल कंटिन्यूस बनते आ रहे हैं। एनवायरनमेंट में आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन एक फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का जो पेपर बना रहे हैं। सीवेज की बात करूं तो बीओडी सीओडी कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं हमारे सीबीडी 2 में। सीवर डिजाइन के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से डायरेक्ट थ्योरी आती है, इसमें ज्यादा आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखती जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो। जो बचा है मेरा वो है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड सर्वेइंग। यहां पे आपको ये सारे जो मेथड्स हैं ये पता होने चाहिए। अर्थवर्क हो गया, रेट एनालिसिस हो गया, वैल्यूएशन हो गई, इनकी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। और की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से कंटिन्यूस क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। और सर्वेइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट, कंपास सर्वेइंग हो गया, लेवलिंग हो गया, थर्डलाइट हो गया, और इसी के साथ कंटूरिंग एंड टैक्योमेट्री, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीडी 2 में देखे गए हैं कंटिन्यूअसली हर साल पिछले 2 साल से। ठीक है सर, ये हो गई सारी कहानी। हमने इस वीडियो में अभी तक समझ लिया है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है 2 साल के अंदर, नए पैटर्न जब से आया है। हमने समझा कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, कितने थ्योरेटिकल होते हैं, कितने स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कितने असर्शन रीजन है, कितने मैच हैं। और उसके बाद हमने समझा हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा ही गया है। जो मेरे पास 2 साल का डेटाबेस है उस बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूं। अब ये सब समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन आता है कि पढ़ें कहां से, इसको हम तैयारी कहां से करें। तो बच्चों ये सारे टॉपिक आपको अगर कवर करने हैं तो उसके लिए आपके लिए है फतेह 2.0 रीलोडेड बैच, जो एक क्लासिक कोर्स है, एक क्लासिक
कोर्स है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो निम्बस लर्निंग का, जिसमें आपको मिलता है डेडिकेटेड लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच एसएससी जेई सीबीटी 2 एग्जाम के लिए ही डेडिकेटेड है, और किसी एग्जाम की बात ही नहीं होगी इसमें। 15,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड एमसीक्यू मिलते हैं इसमें, जो पहले पढ़ा चुके होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दिए जाएंगे पिछले 2 साल के, और 1500 से ज्यादा लाइव क्लास में भी एमसीक्यू, क्योंकि अब आगे क्या आ सकता है बेस्ड ऑन 2 साल, हमें वो भी ध्यान में रखते हुए नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाना है, तो वो भी लाइव क्लास में करवाए जाते हैं। सारे पीडीएफ मिलते हैं लेक्चर के, डाउट सेशन जो है वो आपका कंटिन्यूस रेगुलरली रहेगा, और ये आपके बाकी जो एईजे एग्जाम्स हैं उनमें भी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव तो है नहीं, आना एमसीक्यू ही है, तो जरूर इस पे हम फोकस कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा, थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है, तो ये मेरे लिए आई एम ग्लैड, आई वुड से। और अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम। पहला, ध्यान रखेंगे अपना, और दूसरा, ध्यान रखेंगे अपने परिवार का। थैंक यू सो मच। माय नेम इज जोशित सिंह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।